तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे साइन जो बताता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं, चाहे आपको पसंद नहीं करता है, चाहे आपका उससे प्यार नहीं है। सीधा सा मतलब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है एक जरा भी। सीधा सा मतलब ये है कि अगर 7 साइन उसके अंदर है तो वहां से तुम निकलो। सीधा सा मतलब चाहे कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप तुम्हारी कोई क्रश हो, मतलब समझ रहे होगे तुम। इसलिए अगर ये साइन उसमें मिल रहा है तो वहां से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलो, नहीं तो तुम अपनी समय की वेस्ट करके, चाहे अपने एनर्जी लगा के तुम बाद में ही रोना करोगे और रोगे, बहुत ज्यादा रोगे। इसलिए ये साइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये साइन जिसको तुम पसंद करो उसके अंदर है तो वहां से निकलो। जिसमें सबसे पहला साइन योर टेक्स्टिंग मोड। अगर तुम किसी भी लड़की से बात किए होगे तो तुमको मालूम होगा कि लड़की ज्यादा बात करती है और बहुत ही ज्यादा बात करती है। लेकिन अगर तुम्हारा मैसेज, चाहे तुम्हारा टेक्स्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, लड़की से भी ज्यादा तुम्हारा मैसेज जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो तुमको पसंद नहीं कर रही, वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुम अपना समय दे के, चाहे अपनी एनर्जी लगा के तुम अपने आप ही फफ कर रहे हो। इसलिए कोई व्यक्ति को तुम मैसेज कर रहे हो ज्यादा, जेंडर फीमेल से ज्यादा तुम मेल हो, तुम उसको ज्यादा मैसेज कर रहे हो, चाहे ज्यादा पैराग्राफ में मैसेज भेज रहे हो, चाहे ऐसे लिख के तुम भेज रहे हो, तो तुम चूकी हो। वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम वहां से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भाग लो और दूसरा को देखो, ना कि तुम उसको मैसेज भेजते रहो और तुमको ब्लॉक कर दे। चाहे तुम्हारा मैसेज को सीन ही नहीं कर रहा है, चाहे बहुत देर से देख रहा है, चाहे मन कर रहा है तो देख रहा है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे तुमसे बात नहीं करना चाहती, चाहे तुमको वो पसंद नहीं है। तुम एक ऑप्शन की तरह हो, तुम्हारा ऑप्शन रहेगा तो तुमसे बात करेगी, चाहे कोई से बात करने का समय हो तब तुम उससे बात करेगी। इसलिए तुम वहां से निकल लो, जितना जल्दी निकल सकते हो उतना निकल जाओ, क्योंकि वो तुमको सिर्फ ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है, ऑप्शन की तरह देख रही है। तुम्हारा यूज होगा तो वहाँ पे ये करेगी और तुम्हारा से काम होगा तो करेगी। इसलिए तुम जितना शॉर्ट मैसेज भेज सकते हो उतना शॉर्ट मैसेज भेजा करो और तुम पैराग्राफ चाहे ऐसे लिख के मैसेज भेजा करो चूतिए। इसलिए तुम हमेशा ध्यान रखो, जितना तुम शॉर्ट भेज सकते हो उतना शॉर्ट मैसेज भेजा करो। और तुमको अगर तुम ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, वो तुम्हारे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है ज़्यादा देर तक, चाहे बहुत देर से रिस्पॉन्स कर रही है, तो ये सीधा सा इंडिकेटर है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम अपना चाहे अपनी रोना दूसरी तरफ स्टार्ट करो। और दूसरा है पर्सनल क्वेश्चन। अगर वो जेंडर तुम्हारे में इंटरेस्टेड होगी तो वो तुमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेगी बहुत ज़्यादा, चाहे कोई भी कोचिंग में हो, चाहे कहीं पे तुम डेट पे जा रहे हो, चाहे कॉफ़ी शॉप में, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कहीं पे बाजार पे। अगर तुम मिल रहे हो तो तुम्हारे में वो इंटरेस्टेड होगी तो वो तुमसे पर्सनल क्वेश्चन करेगी। अगर वो तुमसे पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रही है, तुम्हारे बारे में अगर ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर रही है, तो ये सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम भी वहाँ से निकल लो। सीधा सा मतलब ये सब रेड फ्लैग होता है कि वो तुमसे ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं करती, जनरल बात करती रहती है कि ये क्या हुआ, वो क्या, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे कहीं पे तुम बात कर रहे हो तो तुमसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर रही, चाहे पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं पूछ रही है, तो ये तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। सीधा सा मतलब अगर वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड होगी तो वो सोशल मीडिया अकाउंट सबके बारे में पूछेगी, चाहे उसका पासवर्ड मांगेगी, चाहे एक्स के बारे में पूछेगी कि वो क्या था, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हो सकता है तो उससे बातों करने चला जाए कि ये कैसा है चुया। इसलिए तुम्हारे से वो पर्सनल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रही है, चाहे ज़्यादा पूछ नहीं रही है, तो ये सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम अपना समय की फक कर रहे हो। और तीसरा है फोन अराउंड। मतलब कोई भी अगर तुम रिलेशनशिप में हो, चाहे जो तुम्हारी क्रश उसके साथ हो, अगर वो हमेशा तुम मोबाइल में घुसी रहती है, चाहे मोबाइल में ही घुसी ही रहती है, तो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं। तुम उससे कुछ भी बात करते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, तो तुम्हारी बातों को सीधा सा मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे लगता है कि सुनवे नहीं क्या। तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे बात का कोई वैल्यू नहीं। हमेशा वो मोबाइल पे घुस जाती है, जो भी तुम कुछ बोल रहे नहीं वो कुछ सुनी नहीं समझी, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए बोलो बेटे दूसरी देख लो। चौथा है अदर मैन। तुम्हारी जो गर्ल है वो हमेशा दूसरे मेल के बारे में बात करती रहती है कि वो एक्टर कितना अच्छा है, चाहे वो क्रिकेटर कितना अच्छा है, चाहे मेरा एक्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, उसके पास पैसा था, वो क्रिकेट में भी अच्छा था, वो फलाना में भी अच्छा था, ढिमकाना में भी अच्छा था। वो हमेशा करती रहती है, चाहे कोई भी एक्टर की हमेशा अच्छा ही करते रहते, तुम्हारे पे ध्यान ही नहीं रहता। तो ये सीधा सा मतलब है कि तुमको इग्नोर किया जा रहा है और तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। वो हमेशा उसी के रंगना में फंसे हुआ, चाहे वो अपने एक्स के रंगना में फंसे हुआ, चाहे दूसरे का अच्छे चीज़ों के में ही खोया हुआ, वो तुम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि तुम वहाँ पे हो। ये सीधा सा इंडिकेटर है कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने एक्स में ही इंटरेस्टेड है, चाहे वो एक्टर ही में इंटरेस्टेड है जो उसको पसंद है। इसलिए तुम वहाँ से निकल लो, तुम अपना दूसरी तरह चाबी अपनाओ। 5वां पॉइंट है अलोन विथ यू।
और कोई भी लड़की से तुम बात करो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे जो तुमको पसंद है वो तुम्हारे साथ अकेले नहीं रह सकती, चाहे अकेले घूमने नहीं जा रही है, तो ये सीधा सा इंडिकेटर है कि वो तुमसे पसंद नहीं करते, चाहे तुम्हारे साथ वो सेफ नहीं महसूस करती है, इसलिए वो दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहती है। चाहे कहीं भी तुम घूमने जा रहे हो तो वो हमेशा अपना दोस्त को लेके आ जाती है पहेली बनाने के लिए। चाहे कहीं भी तुम जा रहे हो, चाहे वो बोलती है कि नहीं हम अकेले नहीं जा सकते, चाहे अकेले तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते। अगर तुम किसी भी लड़की, कोई भी लड़की तुमको पसंद करती है तो वो तुम्हारे साथ अकेले रहेगी, चाहे अकेले साथ घूमने भी जाएगी, अकेले बातों करेगी। इसलिए कोई भी लड़की तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना चाहती, चाहे अकेले नहीं घूमना चाहती, तो ये सीधा सा मतलब है कि वो तुमको पसंद नहीं करती है। सीधा सा मतलब वो तुमको पसंद नहीं करती है। तुम अपना अपना दूसरी तरफ करो और अपनी एनर्जी दूसरी जगह लगाओ। छठा पॉइंट है नॉट एक्साइटेड। इसका मतलब ये है कि अगर तुम उसके साथ रहते हो, चाहे उसके आसो पास रहोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी, चाहे बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी, चाहे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगी। सीधा सा मतलब ये है कि वो एक्साइटेड रहेगी बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ। वो बात करेगी तो अच्छे से करेगी, चाहे अच्छे से हमेशा बात करेगी, चाहे वो एक्साइटेड रहेगी, चाहे उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा, जो तुम्हारी तरफ नील हो जाएगा, चाहे तुम्हारे से बात करना चाहेगी। वो एक्साइटेड रहेगी हमेशा तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी, एक्साइटेड रहेगी और मज़ेदार चीज़ से खुश रहेगी हमेशा, न कि दूसरे की तरह जो तुम्हारे साथ मुंह एकदम ऑफ करके बैठा रहता है, चाहे हमेशा उदास किए रहता है, चाहे वो हमेशा रोना सुनाने लगती है कि ये हुआ वो हुआ, तो वहाँ पे तुम अपना एनर्जी को दे रहे हो तो मरवा रहे हो। इसलिए कोई तुम्हें पसंद करता होगा तो वो तुम्हारे साथ एक्साइटेड रहेगी, वो हमेशा खुश रहेगी, हंसमुख रहेगी और मज़ेदार रहेगी। वो है मतलब, समझ रहे हो तुम। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्सनल स्पेस। अगर कोई भी फीमेल तुम्हारे अगर पर्सनल स्पेस में नहीं घुसने देती तो ये सीधा सा मतलब है, सबसे बड़ा साइन है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, जब वो तुमको चाहती नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को तुम टच करते हो, चाहे उसको पास जाते हो, तो वो दूर भागने लगती है, तो ये सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। चाहे अभी तुम अच्छे नहीं लगते हो, अभी तुम चुतिए लगते हो, बातों में लगोगे, इसलिए तुम वहाँ से निकल लो। वो अब तुम्हारे पर्सनल स्पेस में नहीं घुसने देती है तो तुम वहाँ से निकलो। क्योंकि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर कोई व्यक्ति तुमको पसंद करता है तो वो तुम्हारी तरफ आएगा, वो तुमको टच करेगा, और टच करोगे तो अच्छा लगता है, और उसके पर्सनल स्पेस में उसके बॉडी के आसपास जा सकते हो। फिजिकल रूप से तुम इन्वॉल्व हो सकते नहीं कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि वो अगर तुमको टच करते हैं तो तुम उसके पर्सनल स्पेस में जा पा रहे हो, चाहे बात कर पा रहे हो पर्सनल स्पेस में जाके, चाहे उसमें हंसमुख है, तब तुम वहाँ पे बात बना सकते हो, नहीं तो निकलो। अगर ये जो हम सातों चीज़ बताता है, अगर वो सातों चीज़ उसके अंदर है तो तुम बहुत ही बड़े अखंड गिरी के दिए में फंसे हुए हो। इसलिए तुम वहाँ से निकलो, चाहे दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, चपा चश्मा देखो, दूसरा देखो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे अपनी टाइम एनर्जी को दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, यही बनोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। अगर तुम ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए तो वहाँ से निकलो, चाहे तुम कोई भी तुम्हारी क्रश है उसके अंदर ये साइन है तो भी तुम वहाँ से निकलो। अपना एनर्जी को देके तुम अपनी लाइफ की कॉपी करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए तुम वहाँ से निकल लो। और निकलने से पहले तुम अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको तुम लाइक कर सकते हैं, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई वीडियो में अच्छा लगा हो बात, चाहे खराब लगा हो, चाहे आपको तुम कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो।